वेलकम बैक अगेन इन जेके सिविल सर्विसेज। तो बच्चे लोग, आज हम जेके एसएसबी का वो सिलेबस डिफाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे जो हमने देखा पिछले 5 साल से या 7 साल से या 6 साल से रेगुलरली हमारा मैथमेटिक्स में आता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सिलेबस जो हमने अभी समराइज किया 5-6 साल से आने वाली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम पहला टॉपिक जो हमारा है, नंबर सिस्टम, ये हम डिस्कस करेंगे। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वो ये है कि मैथमेटिक्स में 2 चीजें हैं, एक आपका ट्रिक है, एक आपका जहां पे आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट होना चाहिए। तो दोनों चीजें हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। लाइक नंबर सिस्टम जब हम स्टार्ट करेंगे, ये पहला टॉपिक हमारा है जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में आया भी है और आने वाला भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम में क्या है आपका नंबर सिस्टम। जब मैं डिफाइन करूंगा, आपको नंबर सिस्टम के सब टॉपिक डिफाइन करूंगा और उस पर मैं आपको अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन बताऊंगा। नंबर सिस्टम के अंदर में जो आपके सब टॉपिक्स है वो मैं डिफाइन करूंगा आपको, और उन सब टॉपिक्स पे जो आपके क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम में आपके जो सब टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, वो हम ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमेशा ट्रिक यूज नहीं होती है। इसके लिए आपको कंसेप्ट भी होना चाहिए। कंसेप्ट डिफाइन या डिस्कस करने के लिए इधर मैं हूं आपके लिए, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। नंबर सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए जो सब टॉपिक्स है और जहां पे सब टॉपिक्स पे आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वी विल डिस्कस दैट विथ यू एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। नंबर सिस्टम हमारा पहला टॉपिक रहेगा आपके लिए। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक या ये सिलेबस जो हम है 1-2 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज दिया है, इसी सीरीज के अकॉर्डिंग एक टॉपिक आपका चलेगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बस 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा नंबर सिस्टम है पहला टॉपिक। उसके बाद है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके होते हैं, बच्चे फिर गुम जाते हैं कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं सब तरीके दिखाऊंगा, जो आपको इजी लगेगा, बेस्ट लगेगा, आप उसको ऑप्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन ये भी डिस्कस होगा। उसके बाद परसेंटेज, ये परसेंटेज में आपका कहीं पे वो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, या परसेंटेज होते हैं उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या हिस्सा होता है क्या नहीं होता है। तो एवरेज होता है, फिर एवरेज में 2-4 तरीके होते हैं निकालने के। लाइक आपने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड होता है, तो वहां भी एवरेज निकाल सकते हैं हम। तो वो हम डिस्कस करेंगे और उस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आता है और बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या होता है, हमारा फार्मूला बेस्ड होता है। तो फार्मूला आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगा, फिर उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं अकॉर्डिंगली दिखाऊंगा आपको। उसके बाद हमारे पास रहेगा टाइम और वर्क। इसमें और एक है टाइम और वर्क, और डिस्टेंस भी है, वो उस टाइम में इसके साथ डिस्कस करूंगा। इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर टाइम का क्या करेंगे, वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। इसमें थोड़ा बहुत ट्रिक भी चलता है हमारा, और जहां पे नहीं चलेगी वहां पे मैं आपके पास एक्सप्लेन करूंगा वो क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंगली आप देखते चलिएगा। सिंपलिफिकेशन है, आपको सिंपलिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ जाता है। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे फार्मूला बेस्ड है, बस बच्चे को ध्यान रखना है। कभी कभार हमें इसमें ट्रिक लगता है, वो हम यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर डेसिमल और फ्रैक्शन, ये इंटरनली कन्वर्टेड है, हम देखेंगे क्या कहां पे चलता है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ओवरऑल सिलेबस है जो हमने समराइज किया। जो भी हमने हमारे पास पेपर्स हमने चेक किए, जो एग्जाम गए, उनमें क्या कौन सा सिलेबस पूछा जाता है, जो आने वाले सिलेबस है, आने वाला जो सिलेबस है जेकेएसबी के रिगार्डिंग, यही मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट ये होता है। लाइक मैं अब बोल रहा हूँ आपको, लाइक हिस्ट्री में थोड़ा बहुत चेंज होता है सिलेबस, हिस्ट्री में थोड़ा चेंज होता है सिलेबस। कोई इवेंट हुआ तो वो हिस्ट्री बनते हैं, फिर वो सिलेबस में ऐड करते हैं। इकोनॉमी में कोई लॉ वा कुछ पास हो जाता है तो फिर उसमें आ जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको एज इट इज यही रहेगा। आप चेक कीजिएगा, प्रीवियस पेपर्स आप चेक कीजिए, इसी सिलेबस में आता है। मेन चीज है यहाँ पे, मैंने आपको कहा मैथमेटिक्स में आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं थोड़ा आपको क्या बोलते हैं इसको, ट्रिक बेस्ड पढ़ाता, लेकिन ये प्रॉब्लम आर्ट्स वालों को हो जाएगी बाद में। आर्ट्स वाले जो बैकग्राउंड होते हैं उनका बेचारों का मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनके लिए मैं इलाबरेटली करूंगा। लेकिन बेसिक ये है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, 1-2 दिन में ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन। हाँ, और एक चीज है इसमें कि कभी कभार कोई एग्जाम होता है, उसका लेवल देख के फिर वो थोड़ा और कोई सिलेबस चेंज करेंगे, एक आध हो जाता है, तो वो अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे, तो वो भी आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। लास्ट में और एक चीज, हमारे जो यहाँ पे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव आवर व्हाट्सएप नंबर, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस, यू विल फाइंड अस देयर। बेस्ट ऑफ लक टिल देन।